रेडी स्टार्ट। विगत 2 दशक से हर 5 साल बाद एक होली ऐसी आती है जब तमाम रंगों में चुनावी रंग भी घुला रहता है। तमाम नेता और उनके समस्त कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा ही उत्साह से गली गली में लोगों के साथ होली मनाने पहुंचते हैं। यह होली भी वैसी ही है और यह पूरा फागुन और उसके बाद चैत भी चुनाव की फगुनाहट से सराबोर रहेगा। लगे हाथ रमज़ान का भी पाक महीना चल रहा है और ईद तक लगभग पूरे महीने जगह जगह रोज़ा इफ्तारी के साथ ही होली मिलन समारोह भी चलेगा। कोई संदेह नहीं कि चुनावी वर्ष में होली मिलन के आयोजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं और यह उपयोगी भी है। मानो होली एक संदेश दे रही हो कि समाज की असली जीत परस्पर मिलन और सद्भाव से ही संभव है। होली वैसे तो तमाम द्वेष विद्वेष को भुलाकर गले मिलने का त्योहार है, पर क्या हमने मिलन के महत्व को ठीक से समझ लिया है? बेशक अनेक लोग हैं जो अभी भी मिलन के महत्व को नहीं समझ सकें और एक दूसरे की कमियों व होड़ में ही डूबे हुए हैं। कमियों में डूबने का नतीजा है कि परस्पर निंदा का सिलसिला भी समय के साथ तेज होता जा रहा है, जिसके दुखद नज़ारे सोशल मीडिया पर भी खूब देखे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज में मिलन का जो अभाव है उसे सही संदर्भों में समझने की ज़रूरत है। इस अभाव की पृष्ठभूमि पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। अनेक कारण होंगे, जब एक सबसे बड़ा कारण है असमानता। अभी हाल ही में भारतीय समाज में असमानता को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बताया है कि देश में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है और देश के सबसे अभावग्रस्त 50% लोगों के पास महज 6.4% संपत्ति है। ज़्यादा चिंता यह है कि असमानता लगभग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। कोई संदेह नहीं कि भारत में ही गरीबी तेजी से घटी है। मोटे अनुमान के अनुसार विगत दशक भर में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। अगर नोटबंदी का असर नहीं होता और महामारी का कहर न झेलना पड़ता तो शायद हमारे देश में असमानता की खामियां बहुत हद तक भर गई होती। अभी जब हम होली मना रहे हैं तब अर्थव्यवस्था में वापस से तेज आ गई है, पर साल 2019 वाली तेजी अभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं हुई है। अतः इस होली पर हमें यह भी मनोकामना करनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो, ताकि भारतीय समाज में
मिलन के स्वाभाविक अवसरों को विस्तार हो। मिलन का भाव और सद्भाव सुनिश्चित करने में सबकी भूमिका है, पर सभी को सोचना चाहिए कैसे भुला दें कि कम से कम 3 बार होली महामारी से प्रभावित रही है और साल 2020 के बाद पहली बार हम होली निर्भय होकर मना रहे हैं, तो यह हम सबकी खुशनसीबी भी है। सामूहिक संघर्ष और त्याग से ही हमने कोरोना वायरस को पराजित किया है। सामूहिक संघर्ष का यही भाव समाज में निरंतर रहना चाहिए। एक दूसरे की चिंता का क्रम बने रहना चाहिए। इसी से समाज में सुंदरता बढ़ती है। मिलन प्रेमी सद्भावी समाज ही अपने सभी रंगों को बचा पाता है। होली का रंग भी तभी खिलता है आज जब चुनावी महासमर का बिगुल बज उठा है। तब तमाम रंगों अर्थात बहुलता विविधता की चिंता भी स्वाभाविक बढ़ गई है। ऐसे में होली हम सभी के लिए एक सहज प्रेरणा है, जिसके संदेश की रोशनी में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रणाम।